नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ द टाइप एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एम रहेगा, या उसके अलावा पी एक्स क्या होगी, वो पॉलिनोमियल इक्वेशन इन एक्स होगी। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन इन एक्स यानी इस तरह की एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस तरह के, या एक्स स्क्वायर प्लस वन, या खाली एक्स क्यूब, दीज आर कॉल्ड, ये सारी जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन इन एक्स है। तो अगर इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट के प्लेलिस्ट का 4th वीडियो है। तो इससे पहले वाले जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं ये प्लेलिस्ट में है, पहले आप वो सारे वीडियोस देखिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारे वीडियोस की लिंक शेयर करूँगा, और फिर उसके बाद में आप ये वीडियो देखें, ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा। तो ये जब राइट हैंड साइड में जब एक्स रेस टू एम या पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है तो उस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली तो सॉल्यूशन जो होता है वो वाई जी, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मेट तो सेम ही है, खाली दिक्कत कहाँ पे आएगी तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने में आएगी। तो करना क्या है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल समय, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का फॉर्मूला तो ये है हमारा वाई पी इज इक्वल टू 1/f(d) इंटू राइट हैंड साइड यहाँ पे। तो फिलहाल राइट हैंड साइड है ये 1/f(d) एज इट इज़, और राइट हैंड साइड में है पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो करेंगे क्या हम यहाँ पे जो ये 1/f(d) है, इसका जो डिनोमिनेटर है ये f(d), इसको हम एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ये 1 एज इट इज़ न्यूमरेटर का, एंड डिनोमिनेटर में लिखेंगे राइट f(d) इन असेंडिंग पावर्स ऑफ d, और फिर राइट हैंड साइड में ये पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है उसको एज इट इज़ लिखेंगे। यानी आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे एफ ऑफ डी होगा उस एफ ऑफ डी को असेंडिंग पावर में लिखना है। यानी सपोज एफ ऑफ डी होगा डी क्यूब प्लस 3d प्लस 4, तो इसको पहले असेंडिंग पावर यानी सबसे पहला टर्म आएगा 4, बाद में टर्म आएगा 3d, बाद में टर्म आएगा डी क्यूब। इस तरह से आपको इसको लिखना है यहाँ पे। वो अगर एक बार आपने अगर यहाँ पे एफ ऑफ डी को असेंडिंग पावर में लिख दिया, उसके बाद में की स्टेप है आप इसको जो है यहाँ पे जो भी बनेगा उसको ये फॉर्मेट में लिखो 1 प्लस बाकी बचा हुआ 5d, या ये प्लस के जगह पे आप ये माइनस भी हो सकता है। यानी क्या करना है आपको, यहाँ पे जो भी पहला टर्म रहेगा, ये यहाँ पे अभी 4 है, तो उस 4 को कॉमन लेके 4 से सारे टर्म्स को डिवाइड करना है, यानी 3/4 टाइम्स d प्लस डी क्यूब बाई 4, इस तरह से करना है। फिर यहाँ पे ये फॉर्मूला बनेगा 1, और ये जो होगा बाकी बचा हुआ वो होगा आपका 5d। तो यहाँ पे अभी ये प्लस आ रहा है, ये प्लस की जगह पे माइनस भी आ सकता है। तो ये 1/1 प्लस 5d और 1/1 माइनस 5d का आपको फॉर्मेट बनाना है यहाँ पे। और वो फॉर्मेट बनने के बाद आपको फार्मूला लगाना है। कौन से फार्मूला लगाने, ये फार्मूला लगाना है 1/1 प्लस 5d का फॉर्मूला, या 1/1 माइनस 5d का फॉर्मूला लगाना है आपको। तो ये फार्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस 5d का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये 1/1 प्लस 5d का फॉर्मूला यानी 1/1 प्लस x का फॉर्मूला, जिसमें जो होते हैं टर्म्स ऐसे होते हैं 1 माइनस 5d प्लस 5d उसका स्क्वायर माइनस 5d उसका क्यूब, इस तरह से टर्म होते हैं। मतलब ये जो भी रहेगा इसके पावर्स का आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 माइनस करके वो टर्म आएगा, प्लस करके इस तरह से वो हो जाएगा एक्सप्रेशन। और अगर माइनस रहेगा बीच में तो ये 1 प्लस 5d होगा, देन इसी का स्क्वायर 5d का स्क्वायर प्लस 5d का क्यूब, इस तरह से आपको ये एक्सपांशन ट्रीट करना है। सो ये एक्सपांशन फार्मूला है 1/1 प्लस 5d का, 1/1 माइनस 5d का, यानी कि ये सिमिलर फार्मूलाज है 1/1 प्लस x का फॉर्मूला,
जिसमें हम लोग लिखते हैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू 4, ये वाला एक्सपेंशन फार्मूला। और अगर 1/1 माइनस एक्स होगा तो फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इस तरह से। तो ये वाले फार्मूले यहाँ पे लगाना है, आपको देखना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। ओके, उस हिसाब से आपको ट्रीट करना है। तो अभी एग्जाम्पल देखते हैं कि एक्चुअली एग्जाम्पल किस तरह से सॉल्व करते हैं। फिर से एक बार कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे से देखिए। जब कभी राइट हैंड साइड में आपके हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के राइट हैंड साइड में अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा या x की पावर होगी, मतलब वो पॉलिनोमियल भी होता है, तो yp का फॉर्मूला ये और वो पॉलिनोमियल रहेगा। तो 1/f(d) के आगे जब कभी पॉलिनोमियल होता है तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप इस f(d) को असेंडिंग पावर ऑफ d में लिखो। फिर बाद में जो नया टर्म बनेगा यहाँ पे उसको आप आइदर 1 + 5d लिखो या 1 - 5d लिखो। और उसके बाद में ये 1 + 5d का फॉर्मूला या 1/1 - 5d का फॉर्मूला लगाओ, जो भी पैटर्न यहाँ पे बन रहा है वो पैटर्न यूज़ करके। तो अभी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तब आपको ज़्यादा थोड़ी आइडियाज़ आ जाएगी कि ये किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो पहला वाला एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व d² प्लस 5d प्लस 4 इंटू y इज इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 9, इस तरह से। तो सबसे पहले तो yc निकालना है। yc निकालने के लिए क्या करना है, आपको कंसिडर करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो कंसिडर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, वो होता है f(d) इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे f(d) है d² प्लस 5d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर आपको f(d) क्या होता है वो पता नहीं है तो इस प्लेलिस्ट का पहला वाला वीडियो आप देखिए, आपको f(d) क्या होता है वो पता चलेगा। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके इसके रूट्स निकालते हैं। तो रूट्स क्या आएंगे इसके, तो ये d² प्लस 4d प्लस d प्लस 4 आएगा इसके फैक्टर्स। तो ये d प्लस 4 पहला वाला टर्म प्लस 1 d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो d प्लस 1 इंटू d प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इस तरह से फैक्टर गिरेंगे। तो वैल्यूज़ आएंगी यहाँ से d इज इक्वल टू -1 एंड -4। हर एक वैल्यू के लिए हम yc में टर्म लिखते हैं। तो yc में पहला वाला जो रूट है वो -1 है, रियल नंबर है, तो e रेज़ टू वो रियल नंबर जो कि -1 इंटू एक्स, और पहला टर्म है इसलिए c1 प्लस e रेज़ टू सेकेंड वाला भी रियल है और डिफरेंट है इसलिए e रेज़ टू वो रियल नंबर इंटू एक्स, सेकेंड है इसलिए सेकेंड कांस्टेंट। इस तरह से हम लोग yc लिखते हैं। yc लिखने के बाद हम लोग को yp लिखना है। तो yp के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/f(d) इंटू आपका राइट हैंड साइड। तो मेरा राइट हैंड साइड जो भी है, तो पहले अभी ये वाले एग्जांपल में मेरा f(d) है d² प्लस 5d प्लस 4, और मेरी राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है x² प्लस 7x प्लस 9, इस तरह से। उसके बाद में क्या करना है, ये अभी एक डिस्क्रिप्शन में देखो, कंसेप्ट में क्या बोल रहा है, जो भी आपका f(d) है पहले उसको राइट करो f(d) को इन असेंडिंग पावर्स ऑफ d। तो पहले इसका असेंडिंग पावर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो असेंडिंग पावर से ये 4 वाला टर्म पहले आएगा, बाद में ये 5d वाला टर्म आएगा, बाद में ये d² वाला टर्म आएगा, और ये राइट हैंड साइड में जो भी है एज इट इज़, सो x² प्लस 7x प्लस 9, इस तरह से। उसके बाद में क्या करना है आपको, इसको आपको एक्सप्रेस करना है 1 + 5d या 1 - 5d, यानी सबसे पहले आपको ये जो भी पहला टर्म है उसको आपको 1 बनाना है। तो ये 1 कैसे बनेगा, तो जो भी यहाँ पे अगर पहला वाला टर्म 1 नहीं है तो उसको 1 बनाने के लिए जो भी पहला टर्म है उसको कॉमन लेंगे हम लोग। तो ये 1 एज इट इज़ होगा, इसको हम पहले वाले टर्म को कॉमन लेंगे तो वो 4 कॉमन हो जाएगा, और फिर उसी 4 से हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे तो 4/4 1 हो जाएगा, प्लस ये 5/4 टाइम्स d हो जाएगा, प्लस ये 1/4 टाइम्स d² हो जाएगा। इस तरह से ये पैटर्न बनेगा। फिर ये आगे जो भी x² प्लस 7x प्लस 9 एज इट इज़, तो ये 1/4 जो कि कांस्टेंट है। तो अभी यहाँ पे ये पैटर्न क्या बनता है वो देखना है, 1 प्लस ये पैटर्न बनता है या 1 माइनस पैटर्न बनता है। तो ये डिपेंड करता है कि 1 के बाद में क्या साइन है। 1 के बाद में प्लस है इसलिए 1 प्लस वाला फॉर्मेट बनेगा, अगर 1 के बाद में माइनस होता
तो 1 माइनस वाला फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पे 1 प्लस फार्मूला बन रहा है, तो इसलिए हम लोग ये 1 प्लस करके बाद में प्लस के आगे जो भी टर्म है वो सब 5d होगा। तो ये बनेगा 5/4d प्लस 1/4d स्क्वायर, ये होगा। और राइट हैंड साइड में ये x² प्लस 7x प्लस 9 एज इट इज़। तो अभी ये फार्मूला बन रहा है 1/1/1 प्लस 5d का फार्मूला बन रहा है। फार्मूले में क्या लिखा है, 1 माइनस 5d प्लस 5d का स्क्वायर, इस तरह से ये फार्मूला जनरेट होता है। तो वही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये 1/4 एज इट इज़। तो देखना ये जो स्ट्रक्चर है 1 अपॉन डिनोमिनेटर वो पूरा न्यूमरेटर पे आ रहा है। तो यानी ये जो स्ट्रक्चर है वो पूरा न्यूमरेटर में चला जाएगा। और जाते समय पहला वाला टर्म 1, सेकेंड वाला टर्म 5d एज इट इज़ लिखना है। तो मेरा 5d है 5/4d प्लस 1/4d स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद में प्लस करके 5d का स्क्वायर, यानी ये 5/4d प्लस 1/4d स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इस तरह से। और आगे भी टर्म्स है तो आप इस तरह से आगे टर्म्स लिखेंगे, बहुत सारे टर्म्स, ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ये वाला टर्म एज इट इज़ लिखेंगे। तो वो है टर्म x² प्लस 7x प्लस 9, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये एक्सपांशन में बहुत सारे टर्म्स है, ये एक्सपांशन में बहुत सारे टर्म है, लेकिन ये क्या है, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई हो रहा है। ध्यान से देखेंगे आप, तो ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये 5/4 टाइम्स d मल्टीप्लाई होगा इसको, ये ब्रैकेट को, तो x², यानी ये क्या करेगा, d ऑफ x², यानी एक बार डेरिवेटिव निकालेगा x² का। तो ये 5/4 एज इट इज आएगा, d ऑफ x², यानी आएगा 2x। लेकिन अगर यहाँ पे 5/4d² होता ऑफ x², तो वो 2 बार डेरिवेटिव निकालेगा, तो आंसर आ जाएगा 5/4 2 आ जाएगा। लेकिन अगर ये 5/4 एज इट इज इंटू d क्यूब ऑफ x² होता, तो ये बनाता आपको 5/4 एज इट इज d क्यूब ऑफ x² विल बी 0। यानी क्या हो रहा है, अगर ये एक्सपांड करने के बाद अगर d की पावर जो है बड़ी है इस पॉलिनोमियल के डिग्री से, तो आंसर आपको 0 आ रहा है। देखना यहाँ पे d की पावर जो है ये जहाँ पे ये जो भी पॉलिनोमियल है उससे अगर बड़ी है तो आपको आंसर दे रहा है 0। लेकिन अगर d की पावर जो है कम है ये पॉलिनोमियल के डिग्री से, तो आंसर वो 0 नहीं दे रहा है। देखो ये केस में, सो अगर बड़ी है तभी आंसर 0 है, लेस और इक्वल रहेगी तो आंसर 0 नहीं आएगा। तो यानी अगले वाले स्टेप में ये 1/4 एज इट इज़, और इस ब्रैकेट में से सारे ऐसे ही टर्म हम लिखेंगे जिसमें जो पावर है d की वो लेस और इक्वल टू इस इक्वेशन की डिग्री होगी। तो इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, ये जो यहाँ पे इक्वेशन है उसकी डिग्री 2 है। तो हमें d के खाली ऐसे ही पावर वाले टर्म लिखने हैं इस एक्सपांशन में से, जिस टर्म में d की पावर जो है लेस और इक्वल टू 2 रहेगी, और उसके आगे जो भी बड़ी वाली पावर रहेगी उन सारे पावर्स वैनिश हो जाएंगे। तो ये 1 आ जाएगा, 1 में d की पावर 0 है तो 1 आ जाएगा। फिर ये माइनस लिखेंगे, ये पहले वाले टर्म में ये d की पावर 1 है तो 5/4d एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस ये 1/4d स्क्वायर, यानी d की पावर 2 है तो 1/4d स्क्वायर आ जाएगा। फिर अभी अगर ये ब्रैकेट अगर हम खोलेंगे, ये वाला ब्रैकेट यहाँ का, ये वाला टर्म, तो ये टर्म बन जाता है 5/4, ये टर्म बनेगा 5/4d प्लस 1/4d स्क्वायर ऑफ स्क्वायर। तो इसमें ये फार्मूला बन जाता है a प्लस बी द ब्रैकेट स्क्वायर, तो उसमें पहला स्क्वायर आता है a², यानी ये 5/4d स्क्वायर आता है ये वाला टर्म। तो 5/4 द ब्रैकेट स्क्वायर d स्क्वायर, तो वो वाला टर्म हम लोग लिखेंगे 5/4d द ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये वाला टर्म आएगा, लेकिन उसके बाद में ये d² इंटू डी यानी कि d क्यूब आएगा, तो वो नहीं लिखेंगे। फिर ये d² का स्क्वायर यानी d⁴ वो नहीं लिखेंगे। और अगले वाले टर्म में ब्रैकेट की पावर जो होगी 3 होगी, तो वो टर्म यहाँ पे आएगा नहीं। तो इसके आगे के इस टर्म के आगे के सारे टर्म्स वैनिश हो जाएंगे। तो अभी आपके पास खाली बचेगा ये इतने ही टर्म बचेंगे, और यहाँ पे ये x² प्लस 7x प्लस 9 एज इट इज़ होगा। इस तरह से हम लोग ये करेंगे। अभी जो भी है पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करके लेंगे हम लोग। तो 1/4 एज इट इज़, ये 1 एज इट इज़, ये माइनस 5/4 टाइम्स d, ये माइनस 1/4d स्क्वायर, और ये 25/4 स्क्वायर d स्क्वायर। तो हम ये सॉल्व करेंगे, ये 1/4d स्क्वायर जो कि माइनस है, और यहाँ से ये 5² अपॉन 16 d स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो ये 4 माइनस 25, यानी कि ये प्लस है, 4 माइनस 25 माइनस
-4 + 25 आएगा +21/16 डी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये x² + 7x + 9 एज इट इज़। अभी हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए 1/4 एज इट इज़, ये 1 इंटू पूरा ब्रैकेट, तो ये आएगा x² + 7x + 9, ये -5/4 एज इट इज़, डी इंटू ये पूरा ब्रैकेट, मेरा ब्रैकेट जो है ये x² + 7x + 9, बाद में अगला वाला टर्म है +21/16 इंटू डी स्क्वायर ऑफ द ब्रैकेट, सो डी स्क्वायर इंटू पूरा ब्रैकेट है ये मेरा x² + 7x + 9। अभी हम सॉल्व करेंगे ये, तो ये 1/4 एज इट इज़ होगा, ये एज इट इज़ x² + 7x + 9 माइनस ये 5/4 एज इट इज़, ये डी यानी ये इसके आगे जो भी है उसका डेरिवेटिव निकालेगा एक बार, तो डेरिवेटिव आएगा 2x + 7 प्लस ये 21/16 एज इट इज़, ये डी स्क्वायर यानी ये इसके आगे जो भी है इसका 2 बार डेरिवेटिव निकालेगा, तो आंसर आएगा 2। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आंसर आएगा 1/4, ये x², यहाँ से 7 और यहाँ से -5/4, 5 × 2 यानी ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -5/2 आएगा। सो 7 × 14, 7 × 14, 14 - 5 दैट इज़ 9/2, सो +9/2, 7 × 14, 14 - 5 दैट इज़ 9/2 x, और ये -35/4, ये 2 8, सो ये सब सॉल्व करके देखेंगे तो ये आंसर आएगा +9 -35/4 +21/8 इस तरह से। तो ये हो गया आपका yp। लास्ट में आप लोग लिखेंगे yg जो कि होता है yc + yp। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। और एक एग्ज़ाम्पल हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए, तो काफ़ी बड़े एग्ज़ाम्पल होते हैं, आपको अच्छे से सॉल्व करना होगा, पेशेंसली सॉल्व करना होगा। सेकेंड एग्ज़ाम्पल हम लोग कर रहे हैं d³ - d² - 6d इंटू y = x² + 1। तो वही पहले हम yc निकालेंगे। yc निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसिडर करेंगे। ऑक्सिलरी यहाँ पे इक्वेशन होगा d³ - d² - 6d = 0। तो ये होने के बाद यहाँ से d की वैल्यूज़ आएंगी, तो d की वैल्यूज़ आ रहे हैं 0, -2 और 3। तो yc लिखेंगे पहले, तो yc आएगा c1 e⁻0x क्योंकि रियल है, सेकंड भी रियल है डिस्टिंक्ट है, सो c2 e⁻²x, थर्ड भी रियल है एंड डिस्टिंक्ट है, तो c3 e⁻3x। इस तरह से रूट्स लिखेंगे। ओके, उसके बाद में हम निकालेंगे yp। तो yp निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है 1/f(d). तो मेरा f(d) है d³ - d² - 6d इंटू राइट हैंड साइड जो कि x² + 1 है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये 1/f(d) के आगे पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले आपको असेंडिंग पावर में लिखना है इस f(d) को। तो असेंडिंग पावर यहाँ पे आएगी -6d पहला टर्म, बाद में -d² + d³ इस तरह से, और राइट हैंड साइड में x² + 1 एज इट इज़। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये पहले वाले टर्म को 1 बनाना है। तो पहले वाले टर्म को 1 बनाने के लिए हमें कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लेंगे, -6d ये कॉमन लेंगे। -6d कॉमन लेंगे, पहले वाला टर्म 1 बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6d से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा d/6, और फिर अगले वाले टर्म को हम डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा -d²/6, और राइट हैंड साइड में x² + 1 एज इट इज़। तो ये -1/6d एज इट इज़ लिखेंगे। ये यहाँ पे फॉर्मेट जो बन रहा है वो फॉर्मेट लिखेंगे 1 + d/6 - d²/6, और ये x² + 1 एज इट इज़। तो ये फॉर्मेट बन रहा है, फिर से 1 + 5d वाला फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मेट बन रहा है। तो ये -1/6d एज इट इज़, और ये फॉर्मेट यूज़ करके ये बनेगा 1 -d/6 - d²/6 द ब्रैकेट प्लस ये d/6 - d²/6 द ब्रैकेट स्क्वायर, और बहुत सारे टर्म्स, और ये x² + 1 एज इट इज़। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में ये एक्सप्रेशन में से ऐसे ही टर्म्स लिखने हैं जिसमें जो d की पावर है लेस और इक्वल टू द डिग्री ऑफ इक्वेशन। तो इसकी डिग्री 2 है, यानी d की पावर 0 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए और 2 होनी चाहिए।
2 से बड़ी वाले सारे डी की पावर वाले टर्म यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नहीं। तो ये -1/6d एज इट इज़। पहला टर्म में 1 डी की पावर 0 है लिखेंगे, दूसरे टर्म में ये डी की पावर 1 आ रहा है क्योंकि d/6 है, तीसरे वाला टर्म में d²/6 तो उसमें भी डी की पावर 2 आ रही है तो इक्वल टू है। ये वाला टर्म में से डी की पावर खाली एक ही आएगी जो होगा d² + 36, बाकी सारे पावर्स डी की पावर 2 से बढ़ा दे रहा है तो वो सब वैनिश हो जाएंगे, यहाँ पे खाली x² + 1 बचेगा। इस तरह से आपको करना है -1/6d एज इट इज़। तो ये पहले सॉल्व करेंगे हम लोग, तो डायरेक्ट भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या पहले ये सिंप्लीफाई करके ले सकते हैं। तो 1 - d/6 और ये होगा सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 + 1 7/36 आ जाएगा ये d², और ये x² + 1। अभी ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों ब्रैकेट, तो ये -1/6d एज इट इज़, ये x² + 1 हो जाएगा, ये बनेगा -d/6 टाइम्स x² + 1, फिर बाद में ये आएगा +7/36 d² ऑफ ब्रैकेट में x² + 1, ये भी ये -1/6d एज इट इज़। अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो ये पहला वाला टर्म x² + 1 एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा 2x। सो 2x यानी 2x लिखेंगे हम लोग, +7/36 डेरिवेटिव आएगा 2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये -1/6 और ये 1/d एज इट इज़, और ये x² + 1, ये -1/3x + 7/321/8 ये आएगा। तो 1/d यानी 1/d स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन। सो हमने पिछले वाले वीडियो में देखा, एक्सप्लेन किया है, तो इससे पहले वाला जो भी वीडियो है इस प्लेलिस्ट का, उसका लिंक हम लोग नीचे डालेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें आप लोग देखिए कि ये 1/d स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन। सो -1/6 एज इट इज़ एंड देन इट विल डिटरमाइन द इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल। -1/3 टाइम्स x and this 1 and this 7/18 can merge, so 18 + 7 that is 25/18 and then you can find its integration इस तरह से। तो ये -1/6 एज इट इज़, इंटीग्रेशन करेंगे तो पहला वाला टर्म x³ दूसरा वाला टर्म आएगा x²/6 एंड 25/18 टाइम्स x, इस तरह से। तो ये हो गया आपका yp, एंड में आप लिखेंगे yg विच इज़ इक्वल टू yc + yp। तो ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें खाली मैं बेसिक कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको खाली बेसिक आइडियाज़ आ जाएगी कि एग्ज़ाम्पल कैसे सॉल्व करना है। एग्ज़ाम्पल सॉल्व करने में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको इस तरह के बहुत सारे एग्ज़ाम्पल सॉल्व करने पड़ेंगे, लगभग 3-4 एग्ज़ाम्पल सॉल्व करने पड़ेंगे, तो खूब प्रैक्टिस करो। और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को शेयर करो, लाइक करो, और आपका जो भी कमेंट है वो कमेंट लिखो। अगर आपको कोई सवाल का सॉल्यूशन चाहिए तो उसके कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं नेक्स्ट मेरे लेक्चर में वो एग्ज़ाम्पल ले लूँगा। थैंक यू दोस्तों।